इस हुकूमत का कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा और ये हुकूमत के बुरे दिन शुरू हैं। ये पूरे पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं है। कब के शुरू हुए रोजाना के शुरू हुए भाई, इनका कोई मुस्तकबिल नहीं है इनके हाथ में। देख लें जी, वो कहते हैं कि कुफ्र के साथ गुजारा हो सकता है, जुल्म के साथ गुजारा नहीं हो सकता। तब्दीली सिर्फ लानी तो इमरान खान ने लानी है, बाकी कोई नहीं ला सकता। इमरान खान जिंदाबाद। जिस दौर में लुटी है गरीबों की कमाई, उस दौर के सुल्तान से कोई भूल हुई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाज़रीन, ये पोस्ट एक देखिए ज़रा शेख रशीद साहब की, देख लिया आपने पोस्ट। कह रहे हैं कि इस हुकूमत का कोई मुस्तकबिल नहीं है, इनके बुरे दिन शुरू हो गए हैं। यानी नून लीग की हुकूमत के बुरे दिन शुरू हो गए हैं, इनका कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा। ये शेख रशीद साहब कह रहे हैं। मेरे साथ रहिए, आवाम से बात करते हैं कि इनके बुरे दिन शुरू हो गए हैं और इनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। मेरे साथ रहिए। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहते हैं? शेख रशीद साहब का एक बयान है बड़े अरसा दराज के बाद, कहते हैं कि इस हुकूमत का कोई मुस्तकबिल नहीं है और इसके बुरे दिन शुरू हो गए हैं। क्या लगता है? नहीं, शेख रशीद साहब तो बजाते खुद बहुत अच्छे बंदे हैं, बहुत अच्छे सियासतदान हैं और हमारे शेख भाई भी हैं। बिल्कुल, हम उन्हें कैसे बुरा कह सकते हैं? बिल्कुल सही है। नहीं, इस हुकूमत के जो मौजूदा हुकूमत है नून लीग, उसके दिन बुरे नहीं, कोई दिन बुरे नहीं शुरू हुए किसी के भी। बहरहाल अल्लाह बेहतर करेगा। अल्लाह बेहतर करेगा। शेख साहब भी ग्रेट आदमी है। शेख साहब भी ग्रेट बंदे हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं जी। मुझे तो आप सही सियासतदान लग रहे हैं। नहीं, मैं सियासी बंदा नहीं, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। गुड कमेंट्स। बंदा नहीं, आपने गुड कमेंट्स बहुत अच्छा किया है जी। कि कोई ऐसी बात नहीं, अल्लाह खैर करेगा। जी बिल्कुल। इरशाद भाई, क्या कहते हैं कि शेख रशीद साहब का एक बयान है, कहते हैं कि ये जो मौजूदा हुकूमत है इसका कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा और इनके बुरे दिन शुरू हो गए हैं। क्या कहते हैं आप? क्या कह सकते हैं, इन्होंने जिधर के $52 रुपये में 400 में लेके गए हैं। बिल्कुल सही। महंग भाई सबसे ज्यादा इन्होंने की है। बिल्कुल सही बात। हम गरीबों को तो पूछता ही कोई नहीं है। लाए ना आटा चीनी खाने पीने की, अभी लोग ये तो एक पेप्सी 2 बिस्कुट खा के तो आराम करते हैं। हम लोग तो 6 रोटियां खाते हैं। हमारे लिए इन्होंने क्या किया है? कुछ भी नहीं किया किसी ने भी। डॉलर जो है 52 रुपये में से कहाँ ले गए, जब हम किसी पार्टी के नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही है। किसी पार्टी के, ना इमरान खान के हैं, ना नवाज शरीफ के हैं, ना जरदारी के हैं, ना किसी के हैं। हमारे लिए वही अच्छा है जो गरीबों को खाना रियात दे। क्या बात। बस आटा चीनी दाला ये चीज़ें रियात हूँ। और अगर ये नहीं होता तो वाकई में शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि इनके बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। बुरे दिन वो खुदा की तरफ से आएगा शीर, ना शेख शीर ना कुछ करना है तो ना किसी और ने करना है, अल्लाह की तरफ। क्या कहते हैं कि सवाल मेरा सुन लिया। शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि ये हुकूमत का कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा और इस हुकूमत के बुरे दिन आ गए हैं। बुरे दिन। शेख रशीद साहब ने तो सही कहा है, लेकिन वो पीछे हट गए हैं ना। अभी पीछे हट के बात कर रहे हैं, लेकिन आएगा तब्दीली सिर्फ लानी तो इमरान खान ने लानी है, बाकी कोई नहीं ला सकता। इमरान खान जिंदाबाद। इमरान खान शेर है, हम PTI वाले हैं। जो की मर्जी कर ले भाई, हमें मार दे, सबको मार दे, क्या करेंगे आप मार के हमें? ये मुल्क आप किधर लेके जाएंगे? अमेरिका लेके जाएंगे, इसराइल लेके जाएंगे? भाई हमारा ख्याल रखें। आगे आप हमारा ख्याल रखेंगे तो अवाम आपकी इज़्ज़त करेगी, आप हमारी इज़्ज़त नहीं करेंगे। दैट्स ऑल। बिल्कुल ऐसी बात ही है। हम आपसे क्या, मैं आपसे कोई उम्मीद नहीं है। इसका मतलब है आपकी बातों से लगता है कि हुकूमत के बुरे दिन शुरू हो गए। क्या बुरे दिन है? उनको पता है उनके साथ क्या हुआ है उधर। चीफ जस्टिस के साथ क्या हुआ है, बादशाह के साथ क्या हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये 4 दिन का इक़्तिदार है। सारी ज़िंदगी आपने यहाँ पे नहीं रहना है, सारी ज़िंदगी हमेशा आपने लौट के जाना है। ये याद रखना, आपने लौट के जाना है, मरना है, चाहे वो किसी मजहब से भी है। और PTI के हम हैं, हम पहले नून बोले थे, लेकिन अब नून शून नहीं, हम ना मून ना नून है, सिर्फ PTI जिंदाबाद बस। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहते हैं जी, ये इस हुकूमत का कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा और ये हुकूमत के बुरे दिन शुरू हैं। क्या लगता है आपको? बुरे दिन शुरू हैं, इनका कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आता हुकूमत का? मैं जो समझता हूँ ना, मेरा 57 साल ईंड उम्र है, जो मैं समझता हूँ ना, ये पूरे पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं है। ओए पाकिस्तान में किस जगह पे हक मिलता है, किस जगह पे कानून है। नंबर 1, 22 सितंबर से मैं बीमार हो गया हूँ, मुझे कब्ज़ था, मैं बेनज़ीर अस्पताल में गया हूँ।
तो उधर डॉक्टर ने मुझे कब्ज़ की दवाई दी, तो उसने मुझे पेचस लगा दी। तो मैं दूसरे 23 सितंबर पे गया हूँ ना, वो मुझे कह रहा है कि आपका ब्लड प्रेशर ठीक है, आपको मैं दाखिल नहीं करा सकता हूँ। उसने मुझे सांसें लेके, मैंने कहा कि सांसें जो है ना मेरा काम नहीं करता है, मेरा बीमारी आगे चले गए ना, 3 घंटे में मुझे 8 पेचस आ गए ना, तो उसने मुझे दाखिल नहीं करा। मैं अभी तक पेरता रहता हूँ, किसी डॉक्टर ने मुझे जो है ना ड्रिप नहीं लगाया है। तो फिर शेख रशीद साहब का बयान तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह ना कि मुझे ड्रिप नहीं लगाया है, अभी मेरे गुर्दों के ऊपर दाने निकले हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन है? ये थोड़ा क्लोज में लीजिएगा चाचू को, ये जरा नजर आ जाए हुकूमत को कि ये बीमार हैं और ये गवर्नमेंट के, जरा प्लीज उधर देखिएगा कैमरे की मैंने तरफ। गवर्नमेंट के गवर्नमेंट के जो है ना 21 साल 2 महीने गवर्नमेंट के 21 साल 2 महीने मैंने एफसी में काम किया है। अफगानिस्तान के बॉर्डर पे मैंने अफगानिस्तान के प्रोटेक्शन किया, जितनी भी इसी टाइम पे 18 करोड़ आवाम थी, ऐसी ज़्यादा थी, उसके मैंने जो है ना हिफाजत किया है। अभी ये मेरे भी हाल है। हाय 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 कि मैंने इनकी हिफाजतें करता रहा और मैंने अपनी मेहनत की, आज मेरी हिफाजत करने वाला कोई नहीं है। बाबा जी बहुत दुखी हैं, हुकूमत यानी गवर्नमेंट के अस्पताल हैं वो इनका साथ ही नहीं दे रहे हैं। सर कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहते हैं? शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि इस हुकूमत का कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा और ये हुकूमत के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। तो जो है ही शुरू, कब से शुरू हुए, कब के शुरू हुए हैं? रोज़ाना के शुरू हुए भाई, परेशान नहीं है? आज हम बाइकें चलाते हैं, मजबूरियाँ नहीं। देखो हमारे हालात देखो, बच्चे जवान हैं, वो बेचारे ख्वार हैं, हम भी ख्वार हैं। क्या हालात बहुत ख़राब है जो से ना। हाँ तो शेख साहब फिर सही कह रहे हैं कि कोई मुस्तकबिल इस हुकूमत का नजर नहीं आ रहा। जो कोई नहीं है। ये देखो बच्चे सारे इस तरह घूम रहे हैं, मजदूरियां कर रहे हैं, ना कोई स्कूल पढ़ रहे हैं। यानी इन्हें स्कूल में जाना चाहिए था और ये मजदूरियां करनी थी। सारा दिन बेचारे पापड़ लेके फिरते। ये देखो, दिखाएं जरा प्लीज। दिखाओ, ये देखो, इनका कोई मुस्तकबिल नहीं है, इनके हाथ में। देख लें जी, ये पापड़ बेच रहे हैं। शेख साहब बिल्कुल सही है। फिर मुस्तकबिल तो क्या नजर आएगा जब बच्चों का मुस्तकबिल कुछ नहीं है? तो देखो छोटे बच्चे हैं और मजदूरियां करते फिर रहे हैं। क्या पैगाम है ये मौजूदा हुकूमत को? बस ये है कि हालात थोड़े ठीक कर दें। महंगाई है बहुत ज़्यादा, कंट्रोल करें। महंगाई बड़े बढ़ा दी है ना, हर चीज़ वही रेट है ना, कोई किराया सही नहीं देता हमें। जो किराया हमारा हक बनता है वो जो 3 साल जाहिर है हर बंदा परेशान है, तो बाइक वाले तो ज्यादा परेशान हो गए। क्यों जी, क्या कहते हैं चाचू? सवाल आपने सुन लिया और आपकी उम्र भी काफी गुजर गई पाकिस्तान में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ। वो कहते हैं कि कुफ्र के साथ गुजारा हो सकता है, जुल्म के साथ गुजारा नहीं हो सकता। ये मौला अली का कौल है। सरकार जो होती है वो अपने अवाम की माँ बाप होती है। ये तो अवाम के कपड़े उतारे हैं। अभी 6-7 महीने से हो रहे, इन्होंने इतने बिल भेजे कि दुनिया रो रही है। दुनिया रो रही है। लोग अपने जेवर भेजिए तो बिल जमा करा रहे हैं। मैं खुद एक टैक्सी ड्राइवर हूँ, मैं बूढ़ा हूँ। अंग्रेज़ों की ये नकल करते हैं। जब आदमी 60 साल का हो जाता है, अंग्रेज़ बोलते हैं बैठो, तुम्हें खाना मिलेगा, तुम्हें मेडिसिन मिलेगा। लेकिन आपने मौला का जो कौल सुनाया है ना, वो कमाल है। इनको शर्म नहीं आ रही है। ये गवर्नमेंट है, आदमी का दिल जीतना चाहिए। ये तो जबर से हुकूमत कर रहे हैं। ये जालिम है। जिस दौर में लुटी है गरीबों की कमाई, उस दौर के सुल्तान से कोई भूल हुई है। 70 साल हो गए इन्होंने हाईजैक किया हुआ आवाम को। ये मार रहे हैं। ये आएगा, परेशान है। एक दिन आएगा, आवाम इंशाअल्लाह इनका गलमा पकड़ेगी। ये अपने शीश महलों में रहते हैं और आवाम फुटपाथों में सो रही है। इनको शर्म नहीं आ रही है। हमारा क्या हाल है? थाने बिकते हैं इस मुल्क के अंदर, थाने बिकते हैं इस मुल्क के अंदर। शेख साहब जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे। बिल्कुल सही बात, शेख साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरा यही पैगाम है, खुदा के लिए इस आवाम के ऊपर जुल्म नहीं करो, अमेरिका के गुलाम नहीं बनो, अल्लाह के और अपने नबी के गुलाम बनो यार। बिल्कुल सही है, नबी के गुलाम बने, बिल्कुल सही बात है। और बहुत अच्छी बात आपने मौला अली का कौल जो सुनाया है कि कुफर के साथ गुजारा हो सकता है, जुल्म के साथ गुजारा नहीं हो सकता। जुल्म का मेरा ये मैसेज है। बिल्कुल सही बात है। क्या खूबसूरत बात है, ईमान को ताज़ा कर देने वाली बात है कि कुफर के साथ गुजारा हो सकता है, जुल्म के साथ गुजारा नहीं हो सकता। मैं बड़ा खुश हूँ। ये क्लैप कर रहे हैं, ज़रा सारी क्लैप कर दीजिए बाबा जी की। कैमरा मारिएगा, आप बात है बाबा जी। शेख साहब आपका बयान बिल्कुल ठीक है। अवाम वाकई बड़ी परेशान है और ये
शेख साहब को सलाम पेश करता हूँ। शेख साहब आपको लोग सलाम पेश करें पिंडी के। मैं ये महल्ले में रहता हूँ, शेख साहब को मेरा सलाम है। सलाम है। वोट भी शेख साहब को दिया था। अरे क्या बात है शेख साहब, बहरहाल आपने लोगों के बयान आवाज़ सुन ली है। हमारा काम यही होता है कि आवाम की आवाज़ अब तक पहुँचा दी जाए, आवाम की आवाज़ आपको सुनवा दी जाए। आपने आवाम की आवाज़ सुन ली, बस हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा, इज्जत दें, इंसान मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक इनको सब कुछ पता है। हम तो अनपढ़ लोग हैं, इनको सब कुछ पता है। पता होने के बावजूद अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं। पता होने के बावजूद सही है। हम तो क्या लोग हैं, हम गरीब, हम सभी ऐसे हैं कि पता होने के बावजूद हम रब की फिर भी ना फरमानी करते। कीड़े मकोड़े इंसान नहीं नजर आ रहे इनको। बिल्कुल सही है। बंदा गुजर भी गया कैमरे तो पता भी उन्हें कैमरा है, पता होने के बावजूद ऐसा करते हैं। बहरहाल कोई ऐसी बात नहीं है। हमारा काम होता है आपको हंसाना, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा, इज्जत दें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें। बहरहाल मैंने दोबारा से आपकी ये बात पे ना दोबारा मुझे ख़त्म करना पड़ा प्रोग्राम, ठीक है ना। और आपके लिए व्हाट्सअप चैनल भी बनाया, उसका लिंक नीचे दे दी है, उसे फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि सुथरा आपके साथ है, क्योंकि सुथरा आपके साथ है, कोई बात नहीं, जुल्म में नहीं।